नारे रिसालत, नारे ताला व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना। इतने बड़े मुफ्ती हैं तो फिर अमल क्यों नहीं करते? अस्सलामु अलैकुम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इस जश्न विलादत मौलाए कायनात में हाजिर होने की तौफीक बख्शी है। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, घड़ी अपने पूरे शबाब पर है, जिस तरह जलसा अपने पूरे शबाब पर है। सुभान अल्लाह। और जलसे का हाल खड़े होकर मुझे महसूस हो रहा है बट साहब, जो लोग बाहर बैठे उनका किबला कहीं और है, अंदर वालों का किबला कहीं और। सुभान अल्लाह। लेकिन बहरहाल जिधर भी है तमाम लोगों की हाजतों का किबला मौला अली हैदर का। सुभान अल्लाह। मोहब्बत अली है। कुरान मुकद्दस फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जिन लोगों ने जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। आप शान नुज़ूल पढ़ेंगे इस आयत करीमा का तो पता चलेगा। यूं तो ये आयत हर वली के लिए बयान की जा सकती है कि जो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहुल करीम उसको अपनी बारगाह में मकबूल इस तरह बनाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को मोइनुद्दीन अजमेरी बनाता है, कोई किसी को अब्दुल कादिर जिलानी बनाता है। ये मोहब्बत अहले बैत है, हुब्बे अली हैदर कर्रार है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था कि जो ईमान लाए, कुरान फरमाता है जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। यूं तो हर वली के लिए ये आयत करीमा उनकी मनकबत पड़ती हुई नजर आ रही है कि जो भी मोमिन हुआ और जिसने भी तकवा इख्तियार किया, उसकी मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दी है। मगर आप शान नुज़ूल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये आयत नाजिल इमामुल औलिया अली हैदर कर्रार के हक में हुई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्पेशल तौर पर अली मौला के लिए कहा था, ऐ नबी जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालेगा। वो वलियों की जमात है और वलियों की जमात का मुक्तदा अली हैदर कर्रार है। अगर कोई आज शहंशाह गौसे आजम से मोहब्बत करता है, ये भी अली हैदर कर्रार का सदका है। अगर कोई अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर दीवाना वार कुर्बान होना चाहता है, ये भी अली हैदर कर्रार का सदका है। मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मगर फकत इतना बता दूं, आज ज़ुहूरे सरकार मौलाए कायनात की तारीख थी, यानी 13 रजबुल मुरज्जब काबा मुअज़्ज़मा के अंदर जौफ़े काबा में कायनात का इमामुल मशारिक वल मगारिब सरकार मौलल मुस्लिमीन खलीफतुल मोमिनीन अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत बासआदत होती है। फातिमा बिन्ते असद हुजूर की चच्ची है, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की मौजूदगी है। मुस्तफा ने हाथ पकड़कर अपनी चच्ची को काबे के करीब किया है और जब हजरत फातिमा बिन्ते असद काबे के करीब पहुंचती है, काबे की दीवार शक होती है, फातिमा बिन्ते असद उसमें दाखिल हो जाती है और वो काबा दुनिया जिसका तवाफ करती है, उस काबे के अंदर सरकार मौला अली की विलादत होती है। जिसका तवाफ करके हज मुकम्मल होता है, वो मौला अली का बर्थ प्लेस है। मकामे अली क्या है, कमा हक़्क़ो कोई बयान नहीं कर पाया। जब दुनिया को गौसुल वरा के मकाम की इंतहा नहीं मिली, तो गौस के दादा के मकाम की इंतहा कहां से मिल सकती है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप जिक्र अली करने और सुनने के लिए हाजिर आए। हुज़ूर अशफ़ाक़ुल उलमा बाबा क़ौम व मिल्लत
मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी सरपरस्ती में मुनक़िदा ये जश्न विलादत मौलाए कायनात अपने पूरे शबाब पर है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूं मैं मिंबर नूर पर बैठे हुए जुमला उलमा अहले सुन्नत का कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों का सबूत फराहम फरमाते हुए हमारी हौसला अफजाई के लिए मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। खुसूसियत के साथ मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद वसीम अहमद साहब और ख्वाजा अब्दुल लतीफ साहब दरगाह की इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम साहब क़िबला नूरी, उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद खान साहब क़िबला कादरी और यहाँ की मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब मिसबाही, जामा मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना यार मोहम्मद साहब, हज़रत सिफत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब और दीगर बावकार चंदा आफ्ताबो महताब मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। एक से बढ़कर एक मुफ्ती आजम राजस्थान के गुलशन का बाग का महकता हुआ फूल तशरीफ फरमा है। अभी तो जलसा जनाब शुरू हुआ है, अभी तो आपने घर वालों को सुना है, मेजबानों को सुना है, जी जी, मेहमानों को सुनना तो अब शुरू होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार है ना आप लोग? इंशाअल्लाह। आपने सोहेल कादरी साहब का एक शेर सुना है, बस उन्होंने ट्रेलर दिया कि मैं अभी आने वाला हूँ, आया नहीं हूँ। ठीक है, मेरे मान बाद हिम्मत नगर से तशरीफ लाए हुए मोइनुद्दीन बुलबुले मुस्तजाब पढ़ेंगे, उसके बाद दो सैयद मिलकर अपने दादा की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करेंगे। स्टेज पर सैयद आदम चिश्ती साहब भी तशरीफ फरमाए, अजमेर शरीफ खुद्दाम से ताल्लुक रखने वाले सैयद मुबीन साहब चिश्ती भी तशरीफ फरमाए। पिछले दिनों मुझसे किसी ने कहा था हजरत मेरे लिए दुआ कर देना, तो मैंने कहा हाँ, एक नहीं कई कई सैयद होते हैं, किसी ना किसी की निस्बत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो ही जाएगी। गौस पाक के घर के बच्चों में से किसी एक की भी खैरात मिल जाएगी तो अपना भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाए। इसीलिए इस जश्न हैदर कर्रार में सादात को बुलाया जाता है ताकि उनके कदमों की बरकतों से महफिल मकबूल हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब मिंबर पर उलमा होते हैं तो जलसे कामयाब होते हैं, मगर जब मिंबर पर सैयदा ज़हरा की नस्ल पाक होती है तो जलसे मकबूल होने की सरद हुआ करते हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, वरना लोग कहेंगे कि साहब चूंकि हमारे भी मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, बाद में कहेंगे ना कि साहब अपनी तारीफ खुद कर रहे थे खड़े होकर। इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ गुलामान अशरफ वेलफेयर सोसाइटी के साथ के ज़ेरे एहतमाम पिछले साल की तरह ये जलसा भी मुनाकिद हुआ। इस साल मैंने चाहा कि हमारे वो नौजवान जो बड़ी मेहनत करते माशाल्लाह पूरे साल, मैं तो जलसों में घूमता रहता हूँ हिंदुस्तान में, मगर ये लोग सोसाइटी की इज्जत रखते, कभी 100 रुपया महीना जमा करके लोगों से लाते, कभी लोगों को जोड़ते हैं, कभी जनाब हमारी टीम की और तरक्की की दुआएं करते, बहुत सारे काम करते हैं। यूँ तो टीम का हर फर्द अपने आप में सूरज है, मैं सबकी तारीफ तो नहीं कर सकता, मगर हमने इस सोसाइटी की ब्रांचेस बनाई है और उस ब्रांच के हिसाब से पूरे शहर के यूं तो हर आदमी जिम्मेदार है जो गुलामान अशरफ सोसाइटी का मेंबर है, मगर मखसूस 9 मेंबरों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। मैं अभी उनको अपनी तरफ से आइडेंटिटी कार्ड पहनाया जाएगा, उससे पहले मैंने अपने अहबाब से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ये बात पास हुई कि चूंकि ये महफिल मौला अली है और मौलाए कायनात का लक़ब मुश्किल कुशा है और जनाब सरकार मौला अली की नादे अली बड़ी मशहूर है। नादे अली का तर्जमा कल डांगावास में मैंने कहा था, वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह डांगावास वाले भी आए। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ जोधपुर का मजमा है, जो अहले जोधपुर है मैं उनको बता दूं, नागौर भी यहाँ तशरीफ फरमा है सूफी साहब का, सुभान अल्लाह। मेड़ता के भी अफराद मौजूद है, जैतारण के भी अफराद मौजूद हैं, बालोतरा के भी अफराद मौजूद हैं, सिर्फ सिकंदर बालोतरा की वजह से नहीं और भी मौजूद हैं, बालोतरा के और भी अफराद मौजूद हैं जनाब। और राजस्थान के मुख्तलिफ गोशों और खित्तों से हरसौर से तशरीफ लाई हुई पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। राजस्थान के मुख्तलिफ गोशों से और खित्तों से इस महफिल सईद में लोग जलवाबार हैं, इसमें अपनी कोई ताकत नहीं है जनाब, ये तो अली हैदर कर्रार की नालेन की खैरात है, जिसे चाहे जनाब वो अपना बना लेते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए तेजी के साथ हमने ये कोशिश की है कि कौम अब्बासियान के सदर जनाब बबलू गौरी साहब और इस इलाके के पार्षद
जनाब शेर मोहम्मद साहब को नादे अली अवार्ड दिया जाए। सुभान अल्लाह, उस सुभान अवार्ड अल्लाह। का नाम ही नादे अली रखा। हमारे आफाक भाई ने उस अवार्ड को डिजाइन किया है, हालांकि नाम मैंने दिया है, नादे अली अवार्ड उसका नाम रखा गया है। ये चूंकि शुरुआत है, इंशाल्लाह हमारे अकाबरीन जब भी हमें रहनुमाई करेंगे तो अगले साल हम उनको अवार्ड देंगे। अभी हमने फकत 4 लोगों के नाम लिए, जिसमें सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा, वो अवार्ड उठा लो। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा रोशन नूरी मस्जिद के इमाम साहब हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान मिसबाही साहब को, चूंकि जाहिर बात है कि हमारे अकाबरीन का तरीका है कि पहले सबसे पहले कौम के इमाम का हक होता है, इसलिए हम सबसे पहले हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब को नादे अली अवार्ड देने से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप दुआ करें कि इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए और जितने भी उलमा मिंबर पर हाजिर बाश हैं, अल्लाह पाक इनके सदक़े व तुफैल हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद गिरामी से उन्होंने अवार्ड कलेक्ट किया। दूसरा नाम मैं कौम अब्बासियान के सदर बबलू गोरी साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो मिंबर रसूल पर तशरीफ लाएं और मेरे वालिद गिरामी के हाथ से अवार्ड हासिल करें। नादे अली अवार्ड इसका नाम। व्हाट्सएप माइक हो तो नारा लगा दो ना एक बार। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। उसके बाद इस इलाके इस वार्ड के पार्षद जनाब शेर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और उसके बाद कुरैशियान बकरा मंडी से तशरीफ रखते हुए हजरत हाजी मोहम्मद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नहीं ऐसे लगाओगे नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अरशद साहब नहीं आए? अच्छा, या अली, सुभान अल्लाह, मरहबा। अल्लाह या रसूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल है कि हमारी सोसाइटी के जो जिम्मेदारान हैं वो खुद अपनी जेब से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चंदा देकर इस महफिल को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी इसमें कोई जो है वो मेहनत वगैरह नहीं होती। ठीक है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन देने का वक्त मिलता है तो मैं अर्जियां लगा देता हूँ, वरना सोसाइटी की माशाल्लाह पाशा साहब तशरीफ ले आए। नादे अली अवार्ड से इन्हें नवाजा जा रहा है। अच्छा, ये नादे अली की तासीर ये है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा तावीज़ है। सुभान अल्लाह। जिन अहबाब को ये अवार्ड मिला है ना, उनसे उनके गोश गुजार ये खास बात करना चाहता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ा तावीज़ है। इसलिए कि जो आमिल हजरात बैठे ना, बहुत सारे चेहरे हैं, आप उनसे पूछिएगा ये नादे अली के फवाइद बताएंगे कि 15 है कि 150 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल है, हमने पूरी नादे अली भी लिखी और पंजतन के नाम भी लिखे हैं। हाँ, पंजतन पाक के नाम। अभी फिरोज हशमती साहब ने एक शेर पढ़ा था, इमाम अहमद इब्ने हंबल का उसमें तज़किरा था। शेर शायद आपकी समझ नहीं आया होगा, लेकिन बात यह थी कि इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल एक ऐसी जात, गौसे पाक सरकार अपनी जिंदगी की शुरुआत में जिसके मुकल्लिद थे, बाद में जनाबे वाला सरकार गौसे पाक की शान और शान ये हुई कि उन्होंने तकलीद छोड़ दी। लेकिन सुने, अर्ज ये कर रहा था, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी की शुरुआत में जिसकी तकलीद करते थे वो इमाम अहमद इब्ने हंबल की जात है, बहुत बुलंदो बाला जात। लेकिन जब इमाम अहमद इब्ने हंबल के पास कोई बीमार जाता कि हुजूर दम फरमा दे, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल पंजतन पाक का नाम पढ़ते और उस पर फूंक के कह देते, जा अल्लाह तुझे शिफा अता। यकीन अगर कामिल हो तो बात बड़ी